बताइए। कहाँ तक हो गया था ग्रामर में? चैप्टर नंबर 19 हो गया था ना, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। चैप्टर नंबर 20 पर आइए, एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स, पेज नंबर 82। स्टार्ट करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब हमने आपको एडजेक्टिव बताया है, वर्ब बताया है। वर्ब क्या होते हैं बताइए। अब है आयुषी, वर्ब क्या होते हैं बताइए। मैम क्रिया। हाँ, गुड। मैम वर्ब क्रिया। मतलब होता है, हाँ, डूइंग वर्ड्स होते हैं ना, क्रिया। जो हम लोग काम करते हैं, जो भी करते जो हैं, काम उसको कर। वर्ब कहा जाता है। An adverb is a word that modifies a verb, है ना, मॉडिफाई करता है वर्ब को, क्रिया को और ज्यादा मॉडिफाई करता है, जैसे an adjective और another adverb। अब the boy ran fast, the boy ran fast, अगर हम कहते हैं the boy ran, तो लड़का जो था वो दौड़ा, लेकिन हमने फास्ट लगा दिया, रैन में हमने फास्ट लगा दिया, तो जो वर्ब है उसको और वो मॉडिफाई कर देता है फास्ट, कि जो लड़का है वो तेज दौड़ा, फास्ट दौड़ा। द एडवर्ब फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रैन, तो जो एडवर्ब है फास्ट वो रैन वर्ड को मॉडिफाई कर देता है, कि दौड़ा लेकिन बहुत तेज दौड़ा। शी इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जैसे द एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव हेल्पफुल, तो जो एडवर्ब है एक्सट्रीमली उसने हेल्पफुल को, जो वर्ब है हेल्पफुल उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। फिर ही प्लेज द बोंगोज वेरी वेल, ही प्लेज बोंगो, अगर हम कहते हैं ही प्लेज बोंगोज तो ये रहता है कि वो बोंगो जो है वो खेलता है, लेकिन हमने क्या उसमें जोड़ दिया, वेरी वेल, वेरी वेल यानी कि बहुत अच्छे से खेलता है, तो द एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब वेल। अब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या क्या है, जैसे एडवर्ब्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, एडवर्ब जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, टेलिंग अस हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। क्या क्या बताते हैं एडवर्ब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कि कैसे कोई जो क्रिया है, एक्शन मतलब जो क्रिया है वो हो रही है या होती है। अब लेट्स लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 4 जो है एडवर्ब्स के टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, कौन कौन से है बताइए। 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फॉर्मिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन अकर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि कैसे कोई एक्शन जो है, क्रिया है वो हो रही, जैसे द बेबी स्लेप्ट साउंडली, द बेबी स्लेप्ट साउंडली यानी कि जैसे बेबी कैसे सो रहा है, साउंडली सो रहा है। फिर मीरा सिंग्स मेलोडियसली,
अब मीरा कैसे गा रही है, किस मैनर में जो एक्शन है वो हो रहा है ये बता रहा है। मीरा गा रही है मेलोडियसली। अब फॉर्मिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, उनको कैसे बनाया जाता है? मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी कि जो क्वालिटी होती है सेंटेंस में, जो हम क्वालिटी जिससे बताते हैं जिन वर्ड से, उनको जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? बैड का क्या हो जाएगा? बैडली। हमने बैड में क्या जोड़ दिया? एल और वाई जोड़ दिया, तो इससे हम एडजेक्टिव बना दिए बैड से बैडली। ब्रेव से क्या बना दिया हमने? एडवर्ब ऑफ मैनर को ब्रेवली। हाँ। लाउड से लाउडली। स्वीट से स्वीटली। स्वीटली। अब for forming some adverbs of manner, we change the spellings of the adjective slightly before adding ly. जैसे angry का angrily, happy का happily। तो कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा स्पेलिंग भी चेंज करते हैं, उसके बाद ly लगाते हैं। जैसे मैरी का मैरीली, ILY। ट्रू का ट्रूली, हमने ई हटा दिया, सिर्फ ट्रूली कर दिया। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डू नॉट एंड विद ly। कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं ly से नहीं खत्म होते, जैसे हार्ड, फास्ट, वेल, स्ट्रेट। ये ऐसे ही हार्ड है, फास्ट है, वेल, स्ट्रेट। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में ly नहीं लगता। फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस है तो जरूर प्लेस की बात होगी, जगह की बात होगी। जैसे एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि जो एक्शन है वो कहाँ हो रहा है। प्लेस की बात होती है ना, कहाँ की। तो it gives us the location relative to the speaker। जो स्पीकर कौन है? जो बोलता है। तो जो बोल रहा है उसकी लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है। लोकेशन मतलब जो जगह होती है, जैसे अभी हम कहाँ पर हैं? स्कूल में, है ना। तो स्कूल लोकेशन ऐसी कोई जगह। जैसे द चिल्ड्रन विल प्ले इंडोर्स। बच्चे कहाँ खेलेंगे? घर के अंदर खेलेंगे, इंडोर, घर के अंदर। Where will the children play indoors? बच्चे कहाँ खेलेंगे? कहाँ पर? इंडोर। अब where did watchman go? वॉचमैन कहाँ गया? तो the watchman went there। वॉचमैन कहाँ गया? अब देखिए प्लेस ऑफ मैनर जो होता है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जहाँ पे लोकेशन बताई जाती है, वहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं। जैसे इनसाइड यानी कि अंदर, अप ऊपर, डाउन फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, ऐसे ही सारे वर्ड जो है ये आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में है। जैसे आगे ईस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स, एनीवेयर, एवरीवेयर, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, डाउनस्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स। ये सारे जो वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या बताते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है कि जो एक्शन है वो कब हुआ। जैसे द बस विल कम सून। जो बस है वो कम सून मतलब जल्दी ही। अगर हम बोलते द बस विल कम, तो ये हमें पता चल गया था कि बस जो है वो आएगी। लेकिन हम इसमें एडवर्ब लगा देते हैं। एडवर्ब से हमें जो वर्ब है उसकी और जानकारी मिलती है। तो अब वर्ब क्या है कि कम, जो बस है वो आएगी। इसमें हमने एडवर्ब लगा दिया सून, तो हमें ये पता चल गया कि बस आएगी लेकिन जल्दी आएगी, है ना। We reached home late। We reached home late। हम घर देर से पहुंचे। तो when did we reach home? अब यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में क्या पता चला कि लेट पहुंचे।
पहले तो था जल्दी, अब क्या पता चला कि लेट। तो अब हमने आपको बताया है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें क्या था, साउंड का साउंडली था, मेलोडियसली था, बैडली, लाउडली, ब्रेवली, ये सारे एडवर्ब ऑफ सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर क्या था, हाँ साउंडली। लेकिन फॉर्मिंग एडवर्ब ऑफ मैनर क्या थे, ये सारे ब्रेवली, साउंडली, एग्रीली। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी एडवर्ब थे जिनमें एलवाई का चेंज नहीं था, जो सिर्फ हार्ड, फास्ट, वेल, स्ट्रेट, इससे भी पता चल रहे थे। नेक्स्ट क्या था, हाँ नेक्स्ट क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस हमने आपको बताया जगह, कोई भी जगह। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, इनडोर, आउटडोर, देयर, हियर, आउट, हाँ आउटसाइड, एनीवेयर, वेस्टवर्ड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, है ना, ये सारे जो है ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या आएगा, द बस विल कम सून, फिर वी रीच होम लेट, है ना, टाइम के बारे में पता चलेगा, जल्दी की बात में। मैम इसके आगे भी है हाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैम इसके आगे भी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका चौथा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन क्या हुआ अब है, ऑकर्स। हाँ अकर्स। तो इसमें ऑकर्स। हाँ क्या बता रहा है, फिर से बताइए। An adverb of frequency tells us how often or how frequently an action occurs. हाँ अकर्स ना। Yes, ma'am. तो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है हमें कि कैसे और कितनी गति से या किस तरह से जो एक्शन है वो होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार होता है, कम होता है, कभी कभी होता है, ये बताएगा ना। Yes, ma'am. जैसे जोसेफ ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, जोसेफ जो है वो हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी आपकी, ऑलवेज, है ना, जोसेफ ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ। हाउ ऑफन डज जोसेफ टेल द ट्रुथ, ऑलवेज। फिर निशा सेल्डम goes to Aunt Sushmita's house। तो Nisha seldom goes to Aunt Sushmita's house। तो how often does Nisha go to Aunt Sushmita's house? Seldom, यानी कि कभी कभी। Some more examples of adverbs of frequency are, कौन कौन से हैं, often, never, sometimes, usually, rarely और frequently। तो कोई भी क्रिया, कोई भी एडवर्ब जो है वो कितनी बार हो रहा है या लगातार हो रहा है, उसके बारे में हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आइए। हेवीली, नीटली, फास्ट, वेल, पेशेंटली, स्लोली, यहाँ पे हमको फिल करने हैं। जैसे आवर टीम प्लेड वेल एंड वॉन द मैच, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल करेंगे, मैम वेल। वेल। नेक्स्ट वाला बताइए। मैम फास्ट। इट रेन्ड, फास्ट नहीं होगा बेटा, रेन के लिए हैवी होता है ना, तो हैवीली। Yes, इट रेन हैवीली, बहुत भारी वर्षा। ma'am. द ओल्ड मैन वॉक अक्रॉस द रोड, क्या होगा इसमें, Ma'am slowly. हाँ, द ओल्ड मैन वॉक अक्रॉस द रोड स्लोली। फिर द बॉय रैन डैश एंड caught द बस, क्या होगा, Ma'am fast. Ma'am fast. हाँ
The boy ran fast and caught the bus. Nina does her work. क्या होगा यहाँ पर? Neatly. Neatly. Good. Our teacher explained the topic to us. क्या होगा यहाँ पर? Ma'am, patently. Patiently. Ma'am, patently. अब यहाँ पे देखिए क्या फिल करना है. Fill in the blanks with adverbs from the box. One has been done to you. इसमें क्या क्या फिल करना है? Tomorrow, sometimes, always, eastwards, early या outside. क्या होगा? सेकेंड वाले का बताइए. Father drove. क्या होगा? Father drove. Looking for the venue. क्या होगा? Ma'am, outside. Outside. Always, tomorrow, sometime. Every eastward. Father drove eastwards for looking for the venue. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? द गेस्ट आइव. क्या होगा यहाँ पर? द गेस्ट अराइव. जैसे पहले वाला था ना, द फादर ड्रोव ईस्टवर्ड लुकिंग फॉर वेन्यू, यानी कि जो फादर है वो ईस्ट की तरफ ले जा रहे थे. वेन्यू. वेन्यू मतलब क्या होता है? जो निश्चित जगह होती है ना, एक पर्टिकुलर कोई आपको वेन्यू दिया जाता है, यही एड्रेस है, इसी वेन्यू पर प्रोग्राम होगा. तो फादर ड्रोव ईस्टवर्ड. जो फादर है वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं. क्या ढूंढने के लिए? लुकिंग फॉर वेन्यू. वेन्यू की तलाश में. अब वैसे ही द गेस्ट अराइव. क्या होगा? Ma'am, sometimes. Sometimes होगा. अर्ली. द गेस्ट अराइव अर्ली. जो मेहमान थे वो जल्दी आ गए. दीना विल गो टू द डॉक्टर. क्या होगा इसमें? क्या होगा बताइए? बीना विल गो टू द डॉक्टर. क्या क्या बच गया? Ma'am, टुमारो tomorrow. बचा है. समटाइम्स. हाँ, टुमारो. तो बीना जो है वो कल जाएगी ना डॉक्टर के पास. विल है यानी कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर वाला कल क्या होता है? टुमारो. One can dash find an ice cream wagon outside the park. क्या होगा यहाँ पे? Outside the park पे होगा. When can Ma'am, Elri. one can sometimes find an ice cream wagon outside the park. The location brings good business to the ice cream seller. हाँ, always होगा यहाँ पे. Always. नेक्स्ट क्या है? We dash play with the children from the other block. बताइए. लास्ट ही बचा बेटा. जो लास्ट बचा है वही तो बोलना है ना.
मैम एलवी समटाइम्स बचा है ना। यस We मैम sometimes play with the children from the other block. कभी कभी हम लोग दूसरे ब्लॉक वाले जो बच्चे हैं उनके साथ भी खेलते हैं। नेक्स्ट क्या है? Underline the adverbs in these sentences. Also identify their types. जैसे we should never be rude to anyone. यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हमने बताया था ना कि नेवर, ऑफन, समटाइम्स। यहाँ पे कौन कौन सा ये लग रहा है एडवर्ब? फ्रीक्वेंसी, नेवर। अब आई वेंट टू मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स येस्टरडे, यहाँ पे क्या लगेगा बताइए? मैम कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम टाइम। गुड, एडवर्ब ऑफ टाइम, वेरी गुड, adverb of time. Next, can come here and I will show you the coin. क्या होगा यहाँ पे? Come here and I will show you the coin. बहुत इजी है, बताइए। सेंटेंस को ध्यान से देखिए अब, है बहुत इजी है। आगे ही एकदम लिखा हुआ है जो वर्ड है, सेकंड ही वर्ड जो है उसी से पता चल रहा है। मैम एडवर्ब ऑफ प्लेस Very good. Adverb of place. Next, Mehak and Fatima did their work quietly. Mehak and Fatima ने अपना जो काम है, एडवर्ब ऑफ माइनर very good. Adverb of man. Next है the children are waiting downstairs. मैम एडवर्ब ऑफ प्लेस Adverb of place. Downstairs है यानी कि adverb of place है। I usually help my parents with household work. क्या होगा यहाँ पे? I usually help my parents with household work. बताइए। मैम एडवर्ब ऑफ मैनर Adverb of manner. Manner होगा? कैसे manner होगा बताइए? I usually help my parents with household work. मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी Good. यूजुअली मतलब क्या होता है? मतलब आमतौर पर, अक्सर ना। यूजुअली मतलब अक्सर। तो आई यूजुअली हेल्प माय पेरेंट्स विद हाउस होल्ड वर्क का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको एडवर्ब ऑफ टाइप्स एंड देयर एडवर्ब समझ में आ गया होगा, है ना? यस मैम क्या होता है एडवर्ब बताइए। अब अपने लैंग्वेज में बताइए एक सेंटेंस में कि एडवर्ब होता क्या है? मैम एडवर्ब होता है जो मैम वर्ब को मॉडिफाई करता है। मैम वेरी गुड। और वर्ब क्या होते हैं? वर्ब बताइए क्या होते हैं? मैम वर्ब वर्ब होते हैं क्रिया ना, डूइंग वर्ड्स। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो वर्ब कहलाती हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ड। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी की क्वालिटी बताता है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे कि हम एडवर्ब में करते हैं।
और एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? मैम 4. 4. कौन कौन से? Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency. हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या करते हैं हम? एडवर्ब ऑफ मैनर में हम ये देखते हैं कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है ना। जैसे एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन अकर्स, है ना, कि एक्शन जो है वो कैसे हो रहा है। हाउ मतलब कैसे, कैसे हो रहा है ना। तो जैसे साउंडली या फिर मेलोडियसली, ब्रेवली, लाउडली, स्वीटली, है ना, या फिर हार्ड भी कह सकते हैं, फास्ट भी, वेल भी, स्ट्रेट भी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कैसे होता है? जैसे जहाँ पे हम जगह बताते हैं ना, प्लेस बताते हैं, जैसे वेयर, इनडोर्स, आउटडोर्स, देयर, हियर, है ना। और टाइम में सून, लेट, वीकली, टुमारो, मंथली, ऐसे ना। और फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, नेवर, यूजुअली। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? Yes, ma'am. एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. तो चलिए एक एग्जाम्पल बताइए आप खुद से एडवर्ब ऑफ मैनर का। बताइए। जैसे है ना, द बेबी स्लेप्ट साउंडली, मीरा सिंग्स मेलोडियसली। तो बताइए। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। जो सोल्जर है वो बहुत बहादुरी से लड़े, है ना। आपको समझ में नहीं आया क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर? No, ma'am. नहीं समझ में आया? Yes, ma'am, समझ में आया। मैम एक एग्जांपल बता रहे तो हैं। आप, हाँ बताइए बेटा। The boy, नहीं समझ में आया तो बताइए, हम फिर से बता दें। the boy play very loudly. या फिर क्राई वेरी लाउडली या शाउटेड वेरी लाउडली, है ना, चिल्लाया। Yes, ma'am. और प्लेस का कोई एग्जांपल बताइए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Ram play carom inside. राम विल प्ले कैरम इनसाइड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। एडवर्ब ऑफ टाइम का बता दीजिए एक, और फ्रीक्वेंसी का भी। टाइम का बताइए। बताइए बेटा। The taxi will come soon. हाँ, टैक्सी विल कम सून एंड वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ, है ना। Yes, ma'am. या फिर और एक बताइए, आप अपने आप बताइए। नेवर टेल अ लाई, ये भी कह सकते हो। और कुछ अपने आप से बताइए फ्रीक्वेंटली का कुछ और। इतने सारे आपको ये यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ऑफन, नेवर, सम टाइम। हाँ Ma'am, Sohan play cricket sometimes. चलिए सही है। तो ये आपका चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? चैप्टर नंबर 21, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मूवमेंट एंड टाइम। इसको एक बार थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। ओके। Yes, ma'am.